अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोलिंग मेथड्स की, और ख़ास तौर पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल का जो मेथड मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होता है जो कि है वोल्टेज कंट्रोल मेथड। लेक्चर के कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले हम स्पीड कंट्रोल के डिफरेंट तरीके देखेंगे, फिर वोल्टेज कंट्रोल के मेथड की बेसिक डिटेल देखेंगे, और फिर जो वोल्टेज कंट्रोल के तीन तरीके सिंगल फेज मोटर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें ऑटो ट्रांसफार्मर, टाइएक या सीआर का तरीका और फाइनली रेजिस्टेंस वाला तरीका जो है, इनको हम डिटेल में देखेंगे। इंडक्शन मोटर चाहे थ्री फेज हो या सिंगल फेज, उनकी स्पीड को दर्ज झेल तरीकों से कंट्रोल किया जा सकता है। थ्री फेज और रोटर की कंस्ट्रक्शन की नोयत के अतबार से स्पीड कंट्रोल के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो तीन कॉमन या वेल नोन तरीके हैं उनमें सबसे पहला तरीका है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, यानी सप्लाई सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को तब्दील करके मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरीके को उर्फ आम में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कहा जाता है। ये तरीका मोस्टली थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल में इस्तेमाल होता है, और इंशाल्लाह हम इसको थ्री फेज वाले चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे। सेकंड जो तरीका है वो पोल्स की तादाद को चेंज करके, तो मोटर के जो स्टेटर के पोल्स हैं वो डायरेक्टली स्पीड पे असरअंदाज होते हैं, क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का ताल्लुक जो है वो पोल्स की तादाद से होता है, इसलिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पोल से क्योंकि चेंज हो रही है तो इसलिए स्पीड कंट्रोल पोल चेंज करके मुमकिन है। इसकी डिटेल भी हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर वाले चैप्टर में देखेंगे। वेरिएबल वोल्टेज वाला जो तरीका है वो सिंगल फेज मोटर के लिए मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आपके घरों में फ़ैन मौजूद है तो फ़ैन की भी स्पीड जो है वो वोल्टेज की मकदार को तब्दील करके उसकी स्पीड तब्दील की जाती है। तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक है, इसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वेरिएबल वोल्टेज का कॉन्सेप्ट ये है कि सिंगल फेज सप्लाई जो भी आपने मोटर को दी है उसकी वैल्यू को चेंज करके हम मोटर की स्पीड को चेंज करेंगे। वैल्यू चेंज होने से स्पीड में तब्दीली इस वजह से आ रही है कि जब आप सप्लाई वैल्यू चेंज करेंगे तो सप्लाई करंट की मकदार भी चेंज होगी, और सप्लाई करंट जब चेंज होगा तो सप्लाई फ्लक्स यानी फील्ड की वैल्यू जो कि गर्दिशी मकनातीसी मैदान बना रही है, मोटर को घुमा रही है, उसकी वैल्यू में तब्दीली आएगी, तो इसकी वजह से मोटर की स्पीड भी चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल इसकी फ़ैन रेगुलेटर है आपके घर पे, आपने अगर पंखे की स्पीड को आहिस्ता करना हो तो आप फ़ैन रेगुलेटर के ज़रिए से सप्लाई वोल्टेज को कम करते हैं तो फ़ैन आहिस्ता हो जाता है, और जब रेगुलेटर के ज़रिए से सप्लाई वोल्टेज मैक्सिमम करते हैं तो फ़ैन जो है वो फुल स्पीड पे घूमना शुरू कर देता है। जो तीन मोस्ट कॉमन तरीके सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की वेरिएबल वोल्टेज के जरिए से स्पीड कंट्रोल करने के राइज हैं, उनमें एक तरीका है ऑटो ट्रांसफार्मर का, दूसरा तरीका टाइएक या एससीआर को यूज़ करके, और तीसरा तरीका रेजिस्टेंस वाला तरीका है। ऑटो ट्रांसफार्मर हमें पता है कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है, वही प्राइमरी, और उसका कुछ हिस्सा सेकेंडरी का काम करता है। तो कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं कि हमने सिंगल फेज मोटर ली जिसकी मेन वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, और हमने इसको एक ऑटो ट्रांसफार्मर के जरिए से सप्लाई दे दी। अब ये एरो हेड बेसिकली ये शो कर रहा है कि ये जो आउटपुट वोल्टेज है इसकी ये वेरिएबल है। तो मैं मोस्टली ऑटो ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो डायल की फॉर्म में होते हैं। उस डायल की वैल्यू को चेंज करके तो आप सप्लाई वोल्टेज की मकदार को चेंज कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा सप्लाई वोल्टेज फ्राहम करेंगे मोटर इतना तेज़ रोटेट करेगी, फुल वोल्टेज पे मैक्सिमम स्पीड मोटर अचीव करेगी, और जितनी वोल्टेज कम करेंगे तो मोटर की स्पीड उतनी ही कम होगी। तो ये जो तरीकाकार है ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्पीड कंट्रोल का तरीका। जो दूसरा तरीका है वो ट्राईएक या एससीआर से है। तो ट्राईएक एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसके गेट सिग्नल को हम यूज़ करके तो एसी सिग्नल की वैल्यू को डिफरेंट मुकाम पे पिंच ऑफ कर सकते हैं, डिफरेंट मुकाम तक कट ऑफ कर सकते हैं। दो डायग्राम आपको एसी सिग्नल की नज़र आ रही है। ऊपर वाले डायग्राम जो है वो फुल एसी सिग्नल है जिसमें हमने कोई भी चेंज नहीं की। दूसरे वाले डायग्राम में बेसिकली गेट के सिग्नल की मदद से हमने एसी सिग्नल की कुछ मकदार को रोक लिया और कुछ मकदार को पास होने दिया। तो अगर दोनों सिग्नल के रिजल्टेंट ईएमएफ की बात की जाए, नेट ईएमएफ की या नेट वोल्टेज की बात की जाए, तो नीचे वाला जो सिग्नल है उसकी नेट वोल्टेज जो है वो कम है। यही वजह है कि अगर ट्राया के ज़रिए से वोल्टेज को रिड्यूस कर दिया जाएगा, नेट वोल्टेज को रिड्यूस कर दिया जाएगा, तो मोटर की स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरीके से भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। जो तीसरा तरीका है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस वाला तरीका है। जैसे आपने पुराने फैन रेगुलेटर देखे होंगे जिनमें वो नॉब लगी होती थी और रेजिस्टेंस के डिफरेंट सर्किट मौजूद होते थे। तो नॉब घुमा के आप रेजिस्टेंस की डिफरेंट वैल्यू मोटर के सीरीज में जोड़ते थे, और इसकी मदद से मोटर की स्पीड जो है चेंज हो जाती थी। अगर आप मैक्सिमम रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो स्पीड मिनिमम होगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी निकालते जाएंगे सर्किट में से, सीरीज में से, उतनी जो है करंट की मकदार ज़्यादा होगी, फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी और पंखा उतना तेज़ी से घूमेगा।
ये जो तरीका है ये सीरीज रेजिस्टेंस स्पीड कंट्रोल का तरीका है। अब ये मोस्टली इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो पावर लॉस का बायस बनती है। अब ज़्यादातर ट्राई है कि आरसीआर के तरीके से ही स्पीड कंट्रोल की जा रही है। तो ये आज के स्पीड कंट्रोल के मेथड्स थे। लेक्चर आज का एंड होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में शेयर कर दें। थैंक यू।